हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है एक शांत और रहस्यमय गांव नाको। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सुकून भरी खामोशी और आसमान को छूती हुई नीली झील नाको लेक। यहाँ वक्त जैसे थम सा जाता है और दिल खुद ब खुद शांति महसूस करने लगता है। सदियों पुराना नाको मठ, मिट्टी से बने पारंपरिक घर, मुस्कुराते हुए लोग नाको को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास बना देते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपने चियाम और चितकुल की यात्रा देखी थी और इस एपिसोड में हम आपको घुमाने वाले हैं प्रकृति की अनुपम कैनवास नाको। तो चलिए खो जाते हैं इस मायावी गांव की गलियों में। चितकुल से नाको की ये यात्रा सिर्फ 126 किलोमीटर की नहीं है, बल्कि ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा एहसास देती है। चितकुल की हरियाली और बसपा नदी की मधुर कलकल आवाज को पीछे छोड़ते ही रास्ता धीरे धीरे करवट बदलने लगता है। पहाड़ों का रंग बदलता है, हवा और ठंडी हो जाती है और हर मोड़ पर प्रकृति एक नया दृश्य पेश करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हरियाली कम होती जाती है और पहाड़ों की बनावट अजीब सी लगने लगती है। यहाँ की पहाड़ियां किसी आम पहाड़ जैसी नहीं, बल्कि उनकी आकृति कुछ कुछ चांद के पहाड़ों जैसी दिखाई देती है। सूखी, खुरदरी और रहस्यमय। ऐसा लगता है मानो हम धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर सफर कर रहे हों। रास्ते में संकरे पहाड़ी रास्ते, गहरी घाटियां और दूर दूर तक फैला सन्नाटा इस सफर को और भी रोमांचक बना देता है। चितकुल से नाको की यात्रा के दौरान हम आकर रुके खाब संगम ब्रिज के सामने। यही वो जगह है जहां सतलुज और स्पीति नदियां एक दूसरे से मिलती हैं। ऊपर से नीचे बहती दो अलग अलग रंगों की नदियां जब संगम बनाती है तो दृश्य अपने आप में बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। चारों तरफ ऊंचे रूखे पहाड़ और बहती नदियों की गूंज इस जगह को एक अलग ही पहचान देती है। ये इलाका सिर्फ नजारों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ मिलने वाले ड्राई एप्पल के लिए भी जाना जाता है। कुछ पल यहाँ रुककर नजारों को निहारते हुए और ड्राई एप्पल का स्वाद लेते हुए हमारी ये यात्रा और भी यादगार बन जाती है। खाब संगम की खूबसूरती को निहारने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। यहां से नाको अब सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। गाड़ी की खिड़की से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि सामने फैली हुई थी रियो पारगिल पर्वतमाला की अद्भुत और अलौकिक दृश्यावली। ऊंचे, बंजर और चांद जैसे आकार वाले पहाड़ इस रास्ते को और भी रहस्यमय बना रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद हमने नेशनल हाईवे नंबर 5 को पीछे छोड़ दिया और प्रवेश किया नाको गांव की ओर जाने वाले रास्ते में। आखिरकार हम पहुंच चुके थे नाको। होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद अब वक्त है बाहर निकलने का। मैं अब नाको लेक देखने आ चुका हूं। चलिए आपको घुमा कर दिखाता हूं। नाको लेक नाको गांव के बीचों बीच स्थित एक शांत और मन को सुकून देने वाली झील है। चारों ओर फैली खामोशी और साफ हवा इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है, जहाँ झील के शांत पानी पर तैरते हुए आसपास के नजारों का आनंद लिया जा सकता है। झील के चारों तरफ विलो और पॉपुलर के पेड़ कतार में खड़े हैं, जो इस जगह को और भी हरा भरा और आकर्षक बना देते हैं। पहाड़ों की गोद में बसी ये झील नाको की आत्मा जैसी महसूस होती है। अब मैं निकल पड़ा हूं नाको मठ देखने। मठ तक जाने का रास्ता इस छोटे से गांव की अंदरूनी गलियों से होकर गुजरता है। रास्ते में मिट्टी और पत्थर से बने घर, शांत माहौल और स्थानीय जीवन की सादगी हर कदम पर महसूस होती है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव बेहद छोटा है, जहां सिर्फ 128 परिवार रहते हैं। सर्दियों के मौसम में पूरा नाको गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है और तब यहाँ की खामोशी और भी गहरी हो जाती है। मिट्टी और पत्थरों से बने पारंपरिक घर इस कठोर मौसम की कहानी खुद बयां करते हैं। ऐसे माहौल से गुजरते हुए नाको मठ तक की ये यात्रा अपने आप में एक सुकून भरा अनुभव बन जाती है।
अब मैं पहुंच चुका हूं नाकुम मठ। ये एक खुला, शांत और बेहद खूबसूरत स्थान है। यहां से ट्रांस हिमालयन रेंज का नजारा वाकई लाजवाब दिखाई देता है। चारों ओर फैला सन्नाटा, ऊंचे पहाड़ और खुला आसमान मिलकर इस जगह को एक आध्यात्मिक और सुकून भरा अनुभव बना देते हैं। अगले दिन हम निकल पड़े टबो की ओर। किन्नौर को पीछे छोड़ते ही हमने लाहौल, स्पीति जिले में प्रवेश किया और वहीं से शुरू हो गया स्पीति वैली की असली खूबसूरती का एहसास। रास्ते भर हमारे साथ साथ बहती रही स्पीति नदी मानो इस सफर की साथी बन गई हो। चारों ओर फैले रूखे पहाड़ और अनंत सन्नाटा इस घाटी को और भी खास बना रहे थे। स्पीति घाटी की सूनी और रहस्यमय वादियों के बीच समुद्र तल से लगभग 10,760 फीट की ऊंचाई पर स्थित है टबो मठ। ये कोई साधारण मठ नहीं, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास अपने भीतर समेटे हुए एक जीवित धरोहर है। साल 996 ईस्वी में स्थापित ये मठ हिमालय का सबसे प्राचीन कार्यरत बौद्ध मठ माना जाता है। इसे अक्सर हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर बनी प्राचीन भित्ति चित्र और मूर्तियां आज भी अपनी मूल सुंदरता के साथ मौजूद है। चारों ओर फैली स्पीति घाटी की खामोशी, दूर तक दिखते बंजर पहाड़ और नीला आसमान, सब मिलकर इस जगह को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। टबो मठ आकर ऐसा लगता है जैसे शोरगुल भरी दुनिया से दूर आत्मा को शांति का एक नया पता मिल गया हो। थोड़ी देर पैदल चलते हुए हमने ताबो हेलीपैड और स्पीति नदी व्यू पॉइंट को भी करीब से देखा। आज यहीं पर इस सफर को खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।